नमस्ते, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रहस्य अकेडमी पे। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना चैनल रहस्य अकेडमी पे, अपने परिवार में रहस्य अकेडमी पे। चलिए आइए समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। आपसे समझने से पहले अगर आपने रेशनल नंबर का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख के आइए, तब आप इसको समझ में आएगा। मेरे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, बहुत सारे आपको पढ़ने को मिलेगा। आपको मैथ क्लास का 1, 2, 3 चैप्टर लगातार आने वाला है वीडियो, आप इसको समझ सकते हैं, आप अपना एकेडमिक पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। और तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, और समझ के हम क्या करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, आपके डाउट को दूर करेंगे, जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले अगर बात करें तो रेशनल नंबर, आपको याद होगा कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं, कि रेशनल नंबर उसको कहते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है तो फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब हो गया जी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए ये 4 है, ये 6 है, ये 4 है, ये क्या है, ये 6 है। तो 4 और 6 को हमें किस तरीके से, 4 और 6 को स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखने का बात कर दे, किस में लिखने का बात कर दे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का बात कर दें, तो 4 और 6 को हम इस तरीके से कट आउट करते हैं, ऊपर नीचे इस तरीके से रिड्यूस करते हैं, कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन करते हैं, कि उसका एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। उसका एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि लोवेस्ट टर्म में तोड़ देने के बाद, स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ देने के बाद, ब्रेक डाउन कर देने के बाद उसका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। या इस तरीके से समझिए कि 4/6 को इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दें कि फिर वो किसी भी टेबल से नहीं कटे, फिर वो किसी भी टेबल से नहीं कटे। किसी भी टेबल से नहीं कटेगा तो जाहिर सी बात है उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ये बिल्कुल एक बेसिक नॉलेज है। चलिए आइए अब हम समझते हैं कि फिर वो कैसे करेंगे, हम कैसे किसी भी एक रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो देखो भाई क्या बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए, किसी भी एक रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए पी बाई क्यू है। देखिए समझिएगा, हम फिर से समझा रहे हैं, किसी भी एक रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 2 तरीका होते हैं। एक होता है टेबल मेथड, एक होता है क्या मेथड, एक होता है एचसीएफ या डिवीजन मेथड। एक होता है एचसीएफ या फिर क्या होता है, डिवीजन मेथड। तो टेबल आपका अगर बिल्कुल कंप्लीट है, अच्छा है, बिल्कुल आप फराटेदार टेबल बोल पाते हैं, 2 × 2 2 2 4 2 3 6, तो बिल्कुल अच्छे से बोल पाते हैं, तो कोई भी टेबल के आप मदद से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ सकते हैं। अगर आपको टेबल नहीं याद है तो बिना टेबल के कैसे, तो आप एचसीएफ निकाल के बता सकते हैं। तो देखिए आइए हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम वही एग्जांपल लेते हैं, 4/6 4/6 हम लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ये 4/6 क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो जब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे ध्यान से, पहले टेबल वाला मेथड को सीखते हैं। तो टेबल वाला मेथड क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा कि 2 के टेबल में भी 4 आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। तो अब 2/3 क्या हो गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर हो गया। अब 2/3 किसी के भी टेबल में आता है, 1 के टेबल में नहीं देखना है आपको, 1 के अलावा किसी और के टेबल में कट रहा है तो सही है, नहीं कट रहा है तो बिल्कुल वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आता है क्या, एचसीएफ मेथड। एचसीएफ मेथड से हम कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, 4 और 6 को ही हम क्या करते हैं, एचसीएफ मेथड से ही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालते हैं। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, 4 और 6 का जब आपको रेशनल नंबर दिया होगा तो उसका हम क्या करेंगे, एक निकालेंगे, क्या कहलाता है उसका, एचसीएफ निकालेंगे। तो 4 और 6 को जब डिवाइड करेंगे तो ये जो जाएगा नहीं, तो 4 बन जाए कितना हो गया, 4। तो 6 में से 4 क्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो मेरे भाई हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब जब रिमाइंडर बच जाता है तो फिर से हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कराते हैं, और यहाँ जो स्मॉल होता है उसको हम क्या करते हैं, पिकअप करते हैं। तो पिकअप कौन होगा भाई, तो ये होगा 4। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। तो एचसीएफ कितना आ गया जी, इसका एचसीएफ आ गया इसका 2। अब बिल्कुल सीरियसली अगर ध्यान से देखिएगा इसको, तो 4/6 आपका गिवन रेशनल नंबर था, ऊपर नीचे आप उसको सेम नंबर जो एचसीएफ आया है उसको 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड को करा दीजिए। तो 2 से 4 का जब डिवाइड कराइएगा, तो 2 से 4 का जब डिवाइड करेगा तो ये चला जाएगा 2 बार में, और 2 से जब 6 का डिवाइड करेगा तो ये चला जाएगा 3 बार में। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ टेबल के मेथड से भी 2/3 आया, और यहाँ एचसीएफ के मेथड से भी 2/3 आया। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आइए हम बताते हैं, समझाते हैं।
देखिए ये क्या है 14/16 है। 14/16 को आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए आपको बताया था कि दो तरीका होता है, एक टेबल मेथड से। टेबल मेथड से कैसे होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। तो 2 के टेबल में भी ये कितने बार में आता है, 7 बार में। 2 के टेबल में ये कितने बार में, 8 बार में। तो 7/8 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। और वो कौन सा रेशनल नंबर हो गया जी, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एचसीएफ मेथड से। एचसीएफ मेथड को समझाते हैं। तो देखिए 14/16 है आपका, तो 14/16 को अगर हम क्या करते हैं, 14 से 16 का डिवाइड कराते हैं। डिवाइड नहीं, एचसीएफ निकालते हैं। 14 के टेबल में 16 आता नहीं है, तो 14 के टेबल में जब 16 आता नहीं है तो 1 बार में जाएगा, तो जाएगा जी। 1 बार में 14 गया, तो ये कितना बच गया, 2 बच गया। फिर से इसका ऐसा कि ये दोनों में से छोटा कौन है, तो 14 है। तो 14 को पिकअप करके यहाँ रख दिए, तो 2 7 जा 14। अब ध्यान से देखिएगा इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि जो भी एचसीएफ आएगा उसको ऊपर नीचे आपको क्या करना है, डिवाइड कराना है। तो 2 से 14 का जब डिवाइड कराइएगा तो आएगा 7, 2 से जब 16 का डिवाइड कराइएगा तो आएगा 8। तो ये 7/8 यहाँ भी आया, 7/8 यहाँ भी आया। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है। अब बड़े से बड़े नंबरों को एचसीएफ निकाल के या टेबल से आप कर सकते हैं। होप करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। ये छोटा सा वीडियो था जो बिल्कुल रह गया था। अब जो हमारा मेन टॉपिक होगा उस पर लेक्चर आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर पे। आप जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आगे हम बोलना चाहेंगे, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।